दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 6 है। दोस्तों, हमने इससे पहले कई प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपके एसएससी, बैंक, यूपीटीईटी, एमपीटीईटी, पुलिस और रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने खाना खाया, राम का शत्रु मारा गया, 6 बजे लौट आना, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूँ। तो दोस्तों मिश्र वाक्य बताना। दोस्तों, अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बताना इसमें मिश्र वाक्य कौन है। तो दोस्तों इसमें जो मिश्र वाक्य दोस्तों वो है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। दोस्तों इसमें की जो समुच्चय बोधक दोस्तों चिन्ह है वो उसका लोप है। दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जहाँ पर दोस्तों इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उसमें एक से अधिक जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो दोस्तों वो कहलाता है मिश्र वाक्य। और दोस्तों जहाँ संयुक्त वाक्य वो होता है जहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ करके समुच्चय बोधक चिन्ह और, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, वो दोस्तों कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मिश्र वाक्य है डी। इसका राइट आंसर मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा देखना है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा। देखो वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा वाच्य है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी। दोस्तों कर्मवाच्य वो होता है जहाँ पर क्रिया का जो प्रभाव दोस्तों कर्म पर पड़ता है। क्रिया दोस्तों जो है, जो क्रिया का प्रभाव जिस कर्म पर पड़ता है तो दोस्तों वो जो है कर्मवाच्य कहलाता है। और दोस्तों अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो दोस्तों कहलाता है कर्तवाच्य दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया जो है का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा पूछा है, बी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना है वैवाहिक, वीर, विरक्त और वियोग। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो है जो वैवाहिक शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, वीर में भी दोस्तों वी उपसर्ग नहीं है, विरक्त में भी वी उपसर्ग नहीं, जबकि वियोग में दोस्तों वी उपसर्ग है। इसको अगर दोस्तों हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों वी प्लस योग, वी प्लस योग। तो दोस्तों इस तरह जो है इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, वियोग शब्द में दोस्तों वी उपसर्ग है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों हिंदी व्याकरण में जो है टोटल जो है दोस्तों 22 उपसर्ग होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। हिंदी व्याकरण में जो उपसर्गों की संख्या है वो दोस्तों 22 है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। दोस्तों उसमें बताना है वाह यह कैसी विडंबना है। दोस्तों प्रश्न दिया है वाह यह कैसी विडंबना है। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, पूर्ण विराम, दूसरा दिया दोस्तों प्रश्न विराम, दोस्तों विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह और दोस्तों निर्देशक चिन्ह। दोस्तों यहाँ वाह, अरे ये सब दोस्तों जो है विस्मयादि बोधक जो दोस्तों जो है वे विराम चिन्ह के दोस्तों सूचक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का जो है प्रयोग नहीं किया दोस्तों। विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों इस तरह होता है, इसको आप याद रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। विराम चिन्ह जो दोस्तों होते हैं वाक्य को दोस्तों वो अर्थपूर्ण बनाते हैं, अर्थात वाक्य का जो है एक उचित अर्थ देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां में देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों बताना है विकल, अलग, धनिक और दोस्तों पुलक। तो दोस्तों विकल में दोस्तों एक प्रत्यय नहीं है, अलग में भी दोस्तों एक प्रत्यय नहीं है, पुलक में भी दोस्तों एक प्रत्यय नहीं है, जबकि दोस्तों धनिक में दोस्तों एक प्रत्यय है।
क्योंकि अगर धनिक को दोस्तों हम अगर तोड़ते हैं तो हो जाएगा दोस्तों धन प्लस एक। क्या होगा दोस्तों? धन प्लस एक, अर्थात दोस्तों इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों देखते हैं, छठवां देखते हैं, मुहावरा है दोस्तों, लोकोक्ति है। 80 का आमद 84 का खर्च, लोकोक्ति का अर्थ बताना दोस्तों। 80 का आमद और 84 का खर्च दोस्तों बताना है, इसका जो है सही आंसर क्या होगा? आमदनी से कम खर्च, खर्च से अधिक आमदनी, आमदनी से अधिक खर्च और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आमदनी से अधिक खर्च। दोस्तों छठवें का राइट आंसर दोस्तों ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति दोस्तों कहलाती है लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन। दोस्तों ये जो है व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर दोस्तों इनको बनाते हैं दोस्तों लोकोक्ति को। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 7वां देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को पहचानना है कि इसमें कौन सा रस है दोस्तों। 7वां, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन से सौ बात। तो दोस्तों ये बिहारी की पंक्तियां हैं दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा रस है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए रसों की संख्या दोस्तों 9 होती है और स्थायी भावों की संख्या भी दोस्तों 9 होती है। और दोस्तों रस के अंग दोस्तों 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। दोस्तों ये अतिरिक्त जानकारी है। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा रस है। कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन से दो बात। दोस्तों यहाँ पे नायक नायिका के दोस्तों मिलन का वर्णन है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। दोस्तों यहाँ पे राधा और जो है कृष्ण के जो है दोस्तों के मिलन का वर्णन है, इसलिए दोस्तों यहाँ संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और दोस्तों जहाँ नायक नायिका के दोस्तों बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ दोस्तों वियोग श्रृंगार होता है। दोस्तों करुण रस जो होता है दोस्तों इसका स्थायी भाव शोक होता है। हास रस का स्थायी भाव दोस्तों हास होता है, और जो रोध है दोस्तों ये क्रोध रस का स्थायी भाव। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों कलुष। कलुष शब्द का विलोम बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन है, पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष और दोस्तों निष्करुण। दोस्तों कलुष शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों होता है मलिन, और दोस्तों या दोस्तों इसको अपवित्र भी कहा जाता है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों निष्कलुष। कलुष का जो विलोम होगा दोस्तों निष्कलुष, अर्थात जो है पाप रहित या दोस्तों पवित्र। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9वां देखते हैं, त्रिलोचन शब्द में समाज बताना है। त्रिलोचन शब्द दोस्तों इसका जो है अगर हम समाज दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। समासंधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों बताना त्रिलोचन में कौन सा समास है। दोस्तों त्रिलोचन का विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा दोस्तों 3 है नेत्र, अर्थात किसके दोस्तों 3 नेत्र होते हैं, अर्थात शिव जी के। तो दोस्तों यहाँ पे शिव जी के लिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है। दोस्तों इसका विग्रह होगा 3 है नेत्र, अर्थात शिव जी। तो दोस्तों ये तीसरा अर्थ जहाँ दोस्तों मिलता है वहाँ दोस्तों बहुव्रीहि समाज होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत और कवित्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी दोस्तों इस तरह लिखा जाता है, इसको दोस्तों गलत है। पूजनीय गलत है दोस्तों, पूजनीय लिखा जाता है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में किस स्थान को रिक्त स्थान के सही मुहावरे में भरना है। दोस्तों इसमें रिक्त स्थान जो है इसमें सही मुहावरे का प्रयोग करना है। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग खाली स्थान गया था, आसमान से उतर गया था, आसमान पर चढ़ गया था, आसमान से गिर गया था और आप आसमान में सवार है। दोस्तों इसमें उपयुक्त मुहावरा को दोस्तों पूर्ति करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों सी, आसमान से। दोस्तों मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग दोस्तों आसमान पर चढ़ गया था, इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों बी है, आसमान पर चढ़ना अर्थात दोस्तों घमंड होना। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 12 देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। दोस्तों बताना है लंबे केसों वाली नारी, अर्थात ऐसी नारी जिसके केस अर्थात बाल कैसे हो, लंबे हों, उसके लिए दोस्तों एक शब्द का चयन करना है। केसनी, दीर्घकेशी, लूजमती और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
लंबे केसों वाली नारी के लिए दोस्तों जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है केसनी। केसनी का अर्थ होता है दोस्तों लंबे केसों वाली या लंबे बालों वाली स्त्री। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द बताना। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 देखना है। आविर्भाव, आविर 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, अनाभाव, अभाव, अनेकाभाव और दोस्तों तिरोभाव। तो दोस्तों जो आविर्भाव का दोस्तों जो सही ऑप्शन है दोस्तों, आविर्भाव का अर्थ होता है दोस्तों प्रकट होना। इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रकट होना और दोस्तों इसका विलोम होगा तिरोभाव, अर्थात दोस्तों छिप जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ दोस्तों समझ लेना, इसका अर्थ होता है प्रकट होना और इसका अर्थ होगा दोस्तों अप्रकट होना, अर्थात ना दिखाई देना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। दोस्तों आपसे एक आग्रह है दोस्तों, आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इसको लाइक कर दें और जो है प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कर दें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें दोस्तों नया मोटिवेशन देता है। हम दोस्तों इसी तरह आपके लिए सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और दोस्तों सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेके आते रहते हैं। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाकर के दोस्तों इनको अवलोक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। इनमें से कर्ता में बहुवचन बताना। दोस्तों इसमें कर्ता में का बहुवचन क्या होगा? मुझे, मेरे लिए, हमारा और दोस्तों हम। तो दोस्तों इसका जो बहुवचन होगा दोस्तों, मैं का बहुवचन होगा दोस्तों हम। दोस्तों मैं एक वचन है, इसका बहुवचन दोस्तों हम होगा। इसके बाद दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द बताना है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है भंडार कहते हैं उसको, लंगर कहते हैं, खुराक कहते हैं या राशन कहते हैं। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको दोस्तों ना तो भंडार कहा जाता है, ना खुराक कहा जाता है, ना दोस्तों राशन कहा जाता है, बल्कि दोस्तों उसको लंगर कहा जाता है। लंगर दोस्तों जहाँ खाना फ्री में मिलता है दोस्तों उसको लंगर कहते हैं। इनमें से एक तत्सम शब्द बताना। दोस्तों तत्सम शब्द दोस्तों वो शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से दोस्तों लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। पीपल, पोखर, पकवान और दोस्तों पाक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, पकवान शब्द। तो दोस्तों ये तत्सम शब्द है, जबकि दोस्तों पीपल, पोखर और दोस्तों पाक ये तीनों दोस्तों जो है तद्भव शब्द हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। बाल सबे रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। एक पंक्ति में दोस्तों बताना कौन सा छंद है। दोस्तों ये पंक्ति जो है हनुमान अष्टक से ली गई है। दोस्तों इस पंक्ति में दोस्तों बताया गया है कि दोस्तों जब हनुमान जी दोस्तों जब जब बालक थे तो उन्होंने दोस्तों रवि का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य को जो है उन्होंने निगल लिया था, जिससे क्या होता तीनों लोग भयो, जिससे कि तीनों लोगों में क्या हो गए थे दोस्तों अंधियारा हो गया था, अर्थात दोस्तों तीनों लोगों में प्रकाश दोस्तों चला गया था। तो दोस्तों बताना है इस पंक्तियों में कौन सा छंद है। उल्लाला, गीत का, चौपाई और या दोस्तों छप्पे छंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों गलत है। इसमें दोस्तों जो छंद है वो है मतंगन छंद। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। मतंगन छंद दोस्तों एक छंद का प्रकार है, इसको आप याद रखना दोस्तों। ये मतंगन छंद है और दोस्तों ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका 17वें का जो है 4 ऑप्शन गलत है। प्रश्न 18 देखते हैं। इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? सुरेश, सुयोग, अत्यधिक और विदेश। तो दोस्तों बताना है इसमें उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है सुयोग में सु उपसर्ग है, सु प्लस योग। अत्यधिक में दोस्तों अति प्लस अधिक, अति उपसर्ग है। विदेश में दोस्तों वी प्लस देश, वी उपसर्ग है। जबकि दोस्तों सुरेश में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए दोस्तों 18 का राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19 देखते हैं। मनौती में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों बताना मनौती में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? औती प्रत्यय, ती प्रत्यय, आती प्रत्यय या ई प्रत्यय। दोस्तों मनौती जो शब्द है दोस्तों इसको अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों, इसका विच्छेद करते हैं तो होगा दोस्तों मन प्लस औती। इसका विच्छेद करने में होगा दोस्तों मन प्लस औती। तो दोस्तों इसमें औती जो है एक प्रत्यय का प्रयोग किया है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। 19 का राइट आंसर दोस्तों। 20 है तो राजपुरुष में दोस्तों समास बताना है। दोस्तों राजपुरुष शब्द में समास बताना, 4 ऑप्शन कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो दोस्तों जैसा कि पता है राज समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। राजपुरुष का जो अगर हम विग्रह करते हैं दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा राजा का पुरुष। दोस्तों आपको याद रखना का विभक्ति का लोप हो रहा है, इसका दोस्तों विग्रह होगा राजा का पुरुष। इसका दोस्तों विग्रह होगा राजा का
पुरुष। अर्थात दोस्तों काव्य व्यक्ति का लोप हो रहा है। काव्य व्यक्ति का लोप दोस्तों संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत होता है, इसलिए जहाँ भी व्यक्ति का लोप होता है तो दोस्तों वहाँ तत्पुरुष समाज होता है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। तो दोस्तों ये थे आज के दोस्तों 20 क्वेश्चन। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और दोस्तों आपसे एक पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और दोस्तों आप इसको लाइक कर दें, और प्रश्नोत्तरी दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।